Now, while the EC chief was speaking about Delhi elections, announcing Delhi election dates, he also gave a clarification over EVMs and its transparency. In a detailed response, the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says EVMs are not hackable, that they are completely reliable, and even courts have admitted it. Dismissing the charges of tampering and rigging, Rajiv Kumar says that it hurts him when such baseless allegations are levelled against the Election Commission of India. The CEC further warning campaigners over their conduct, saying no one should really threaten the poll officers while they're doing their job. मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है। आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट। प्लीज सी द डिटेल्स। डिटेल्स आर देयर इन द कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर्स आर हियर कंपाइल्ड। दे आर ऑन आवर वेबसाइट. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है। उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए। उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है। आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है। उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए। सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। नहीं, डेमोक्रेसी है भाई। अगर चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी कुछ गलत करता हुआ दिखेगा, अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये कहां से हो गया कि दबाव नहीं बनाएंगे? सही करने का दबाव होगा, गलत को रोकने का दबाव होगा, दबाव तो बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते दबाव नहीं बनाए, आप सही करिए। देखिए, पहले ईवीएम की सफाई पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ये चीज़ बार बार कहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं देख पाता कि एक तो बहुत से लोगों को इस बात पर संदेह है कि वोट कहीं करते हैं, जाता कहीं है। महाराष्ट्र में भी कई ऐसे उदाहरण आए कि जहां वर्चस्व में कांग्रेस को वोट पड़ा और दिखा कि ईवीएम में कहीं भी वोट नहीं है। तो ये जो संदेह की भावना आती है, इसको इलेक्शन कमीशन दूर नहीं कर पा रहा है। ये भी बात आती है कि जब मैनुअल वोटिंग होती थी तो ज़्यादातर मैनुअल वोटिंग के जो आखिरी आंकड़े आते थे शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक, और मुख्य जब अल्टीमेटली काउंट होता था तो 2 या 3% का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पड़ जाता था। आज ईवीएम जो माना जाता है ज़्यादा एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें 13, 15% तक के अंतर आ जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को।